हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इन आंदोलनों को तो हमने ज़रूर ही पढ़ा है, पर आज हम इनका विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्यतया क्या अंतर थे, इनकी प्रक्रिया में क्या अंतर था, इनके उद्देश्य में क्या अंतर था, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, मुख्यतः इन दोनों के बीच में क्या अंतर था। तो इस प्रकार का यदि आपको प्रश्न मिलता है तो आप अच्छे से उसका आंसर लिख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दोनों ही आंदोलन को गांधी जी के द्वारा लीड किया था। गांधी जी के विचार थे, गांधी जी ने चलाया था। और आप एक बात कॉमन तो ज़रूर ही जानते होंगे कि गांधी जी का कोई भी आंदोलन हो तो उसमें रचनात्मक कार्यों का बड़ा ही महत्व होता था। रचनात्मक कार्य क्या हैं? खादी को बढ़ावा देना और चरखा को बढ़ावा देना, सूत को बढ़ावा देना और सफाई हो गया, शिक्षा हो गया, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो गया। तो ये सब रचनात्मक कार्यों में गांधी जी के आता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बता दिया सिमिलैरिटी की, ये तो होना ही है, ये प्रोसेस दोनों में होगा, चाहे वो जो भी आंदोलन चलाया जाए। तो इसका जो शुरुआत किया गया वो असहयोग की नीति इसमें अपनाई गई, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के कामों में हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने उपाधियाँ दी हैं, हम लौटा देंगे, हम उनकी उपाधि नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम कर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कर न देने वाला तो सेगमेंट इसमें था, लेकिन इसमें क्या था कि उपाधियाँ लौटा देना, नौकरियाँ छोड़ देना, है ना। तो इस प्रकार से तो इसमें मुख्यतः असहयोग की नीति। असहयोग मतलब हम आपके काम में आपका सहयोग नहीं करेंगे, चलिए आपका काम कैसे आगे बढ़ेगा, आपका काम कैसे आगे चलेगा, आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये थी असहयोग की नीति। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि इसमें अवज्ञा यानी कि हम आपकी कोई बात ही नहीं मानेंगे। सहयोग करना तो छोड़ दो, हम आपकी कोई बात ही नहीं मानेंगे। आप जो कानून बनाएंगे हम उनको फॉलो ही नहीं करेंगे, हम तोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसमें नमक कानून को तोड़ के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी यहाँ पे कानूनों को तोड़ना, कर ना देना, लगान ना देना। तो यहाँ पे अवज्ञा की नीति यानी हम आपकी आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अवज्ञा की नीति अपनाई गई। जैसे और यहाँ पे क्या मैंने बताया कि उपाधियाँ, नौकरियाँ छोड़ दी गई स्कूलों से, बच्चे कॉलेज से जो छात्र छात्राएँ थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, अधिकतम से अधिकतम विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो ये सब असहयोग आंदोलन में किया गया। ये घटनाएं इधर भी हुई, इन घटनाओं की तीव्रता लेकिन इनमें कम थी। यानी ये घटनाएं अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, उपाधियों का बहिष्कार, नौकरियों का बहिष्कार, तो ये सब पद अपने छोड़ देना, तो ये सब इस आंदोलन के दौरान भी हुआ, परंतु इन आंदोलन में इन घटनाओं की तीव्रता कम थी। अब देखते हैं स्वरूप कैसा था। दोनों का स्वरूप अहिंसात्मक था। यानी गांधी जी का सत्याग्रह है तो वो खुद ही एक अहिंसा प्रेमी थे, तो अहिंसात्मक सत्याग्रह थे दोनों। लेकिन ये ज़्यादा अनुशासित नहीं था क्योंकि इसमें चौरी चौरा कांड हो गया था। जैसे कि जो आम जनता थे जो मतलब कि आंदोलन में साथ दे रहे थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ऐसा हादसा हो गया था और उसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, विदेशी थे वो। तो ये ज़्यादा अनुशासित नहीं होता और इस वजह से निराश होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त भी कर दिया था। अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक सत्याग्रह ये भी था। जल्दी लोग इसमें लेकिन हिंसक नहीं थे, इसमें लोग अधिक अनुशासित थे। यानी कि गांधी जी ने सोच लिया था कि अगर कुछ ऐसा हम करेंगे तो अंग्रेज़ों को बोलने का मौका मिल जाएगा और वो हमें उठा के जेल में बंद कर देंगे और पूरा दबा देंगे आंदोलन। तो इसलिए उन्होंने अनुशासन को अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बनाया और इसमें ऐसा ही हुआ, जल्दी लोग हिंसक नहीं हुए। लेकिन एक धर्षणा कांड हमें देखने को इसमें भी मिलता है, वो एक अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। प्रमुख मांग क्या थी, यानी कि इनके उद्देश्यों में क्या अंतर थे, प्रमुख मांग इनके क्या थे। इसकी प्रमुख मांग क्या थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की और ये आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की प्रमुख मांग थी स्वराज। स्वराज मतलब कि आपकी सुपरमेसी, हम चलिए अंग्रेजों की स्वीकार कर लेते हैं, क्राउन का मान लेंगे,
पर हम अपने देश का शासन प्रशासन अपने लोगों द्वारा अपने हाथों से चलाएंगे। यहाँ पे विदेशी व्यक्तियों का शासन में प्रशासन में कोई काम नहीं होगा। तो ये था प्रमुख मांग। इनकी क्या थी? इनकी मांग थी पूर्ण स्वराज, यानी कि हम ना ही अंग्रेजों की सुपरमेसी स्वीकार करेंगे, यानी हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे ऊपर कोई है और हम अपना शासन प्रशासन भी अपने हाथ से चलाएंगे, यानी संपूर्ण प्रभुता संपन्न, जो हमारी प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है, ये शब्द निहित है। ठीक है, इसमें लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है असहयोग आंदोलन में, क्योंकि इसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था और इसी वजह से मुस्लिम ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यानी कि मुस्लिम हिंदू एकता हमें यहाँ पे देखने को प्रॉपर तरीके से मिलती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग यानी यहाँ पे एक पार्टी बन गई अलग मुस्लिमों की, जिन्ना साहब के द्वारा। ठीक है, इसके समर्थक जो थे वो आंदोलन से दूर रहे, यानी जिन्ना के जो समर्थक थे वो आंदोलन से दूर रहे। लेकिन अगर इसी में हम एक पॉजिटिव पॉइंट जोड़ें, अगर मुस्लिम एकता की बात करें, तो खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे अनेक राष्ट्रवादी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और अनेक राष्ट्रवादी इनकी तरह ही नेता वो भी मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही सारे मुस्लिम कट गए थे, कुछ लोग थे। और अंतर अगर हम देखें इसमें प्रमुख रूप से तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे किसान और श्रमिकों की भूमिका देखते हैं, तो इधर आपको किसान और श्रमिकों की भूमिका अच्छी खासी देखने को मिलती है। यहाँ पे अच्छे से किसान भी मतलब कि आते हैं आंदोलन में, श्रमिक भाग लेते हैं ज़ोरों से। यहाँ पे क्या होता है, किसान और श्रमिक जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा किसान तो यहाँ पे बहुत अच्छे से साथ देते हैं, किसान जो थे वो बहुत अच्छे से साथ देते हैं, लेकिन कोई बड़ा श्रमिक आंदोलन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यानी श्रमिकों की उतनी कह सकते हैं कि एक्टिवनेस इस आंदोलन में शायद नहीं थी, थे तो पर इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम थी। और उद्योग संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहें, यानी कि इसमें था तो मतलब इसमें थोड़ा हिंसात्मक हो गया था, मैंने बताया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। उद्योग थे, जो संचार व्यवस्थाएं थी, उनको चलने दिया गया, तो इनमें ऐसा नहीं हुआ था। जैसे कि जमनालाल बजाज हैं और बिरला हैं, ये उद्योगपति थे उस टाइम के, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों के बीच में क्लियर हुआ होगा कि क्या अंतर थे दोनों आंदोलनों के बीच, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच। वीडियो अगर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आई होप आपके क्वेश्चन अब अगर बनेंगे तो आप पक्का अच्छे से डील कर लेंगे उनको। वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट और शेयर करिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।